Hi friends, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today we'll start lesson number 4, social and political movements of the political science standard 10. So all the question answers are covered in this video. Please like, share and subscribe with your friends. Question number 1, choose the correct option from the given option and complete the sentence. फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे. दैट डैश इज द मेन डिमांड ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट. फार्मर्स के मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी? मेन उनका डिमांड क्या था? राइट टू कल्टिवेट ऑन द फॉरेस्ट लैंड टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट लैंड पे कल्टिवेट करना, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राइट प्राइस करना. प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन और बिल्डिंग ऑफ डैम्स. ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो करेक्ट आंसर इज टू गेट द राइट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. राइट प्राइस चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए. इसीलिए ये जो है, ये यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स दैट डैश वाज इनिशिएटेड. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, फूड के ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए क्या शुरुआत किया गया? वाटर रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन. द आंसर इज ग्रीन रिवोल्यूशन, जो आपने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ स्टडी किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्राइबल मूवमेंट. ट्राइब जो है, ट्राइब में रहने वाले, ग्रुप में रहने वाले, उनकी मूवमेंट कौन से मूवमेंट हुए अभी तक, ये आपको लिखना है. ट्राइबल कम्युनिटी वॉज ऑलवेज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये मेन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है. फॉरेस्ट वेल्थ फॉर देयर लिविंग, लिविंग के लिए वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होती है. द ब्रिटिश हैज़ प्रोहिबिटेड द ट्राइबल फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ टू अर्न देयर लाइवलीहुड. तो ब्रिटिश रूल जब था तो उन्होंने जो ट्राइब्स है उनको मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि आप फॉरेस्ट वेल्थ आप यूज़ नहीं कर सकते खुद के लिए. कोलम, गोंड, संथाल, कोली, भिल, मुंडा, ट्राइबल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ब्रिटिशों ने जो लॉ बनाया फॉरेस्ट लॉ, उसके ऊपर कोलम, गोंड, संथाल, कोली, भिल एंड मुंडा, ये जो ट्राइब्स थे इन्होंने रिवोल्ट किया, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ना शुरू किया उन्होंने. और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में देयर प्रॉब्लम टू अर्न लाइवलीहुड इज नॉट सॉल्व. इंडिपेंडेंस के बाद में भी उनका जो लाइवलीहुड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो पाया. द राइट वॉज ऑन द फॉरेस्ट लैंड टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो उनका जो राइट था फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदर करना एंड टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड वॉज नॉट रिकग्नाइज. तो उनका राइट रिकग्नाइज किया नहीं गया, उनको अप्रूव नहीं किया गया कि फॉरेस्ट के ऊपर ही ये ट्राइबल डिपेंड होते हैं. इसीलिए मूवमेंट जो थे बहुत सारे पार्ट्स में एक्टिव हो गए. नेक्स्ट है सेकंड शॉर्ट नोट, लेबर मूवमेंट या वर्कर मूवमेंट. वर्कर और लेबर सेम मीनिंग है. इंडस्ट्रीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लाइक टेक्सटाइल मिल, रेलवे कंपनीज स्टार्टेड इन इंडिया इन द लैटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. जो इंडस्ट्रीज थी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, जो टेक्सटाइल मिल्स में हो, रेलवे कंपनीज में हो, स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में स्टार्ट हुई इन द लैटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के लैटर पार्ट में, बाद के पार्ट में. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो बहुत सारे लेबर वर्कर जो है, जो फैक्ट्री में काम करना शुरू हो गए, इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू हो गए, उनका एक अलग क्लास सामने आया. एंड दिस लेड लॉट ऑफ लेबर इशू. तो लेबर इशूज, लेबर के प्रॉब्लम, वर्कर के प्रॉब्लम सामने आए. इसीलिए 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. 1920 में एक यूनियन बनी, वो यूनियन का नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. मेनी यूनियंस वर फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे यूनियन बनाए गए. द ट्रेड यूनियन मूवमेंट वॉज वेरी इफेक्टिव फ्रॉम 1962 टिल 1980s. 20 ईयर्स तक ये जो ट्रेड यूनियन थी मूवमेंट वो बहुत इफेक्टिव थी.
लेकिन उसके बाद में आफ्टर 1980s ट्रेड यूनियन मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। जो उसका ग्रोथ था, उसका जो वर्क का तरीका था, वो 1980 के बाद में कम हो गया और स्लोली इंटीग्रेटेड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन गिव फाइनल ब्लो टू द वर्कर मूवमेंट। ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो वर्कर मूवमेंट से कम हो गई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन शुरुआत हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द एक्टिविटी रोल फंक्शंस ऑफ द एनवायरमेंट मूवमेंट। तो एक्टिविटी या रोल या फंक्शन, तीनों में से कोई भी आए तभी आपको सेम आंसर लिखना है एनवायरमेंट मूवमेंट के ऊपर। पहला हम रोल देखेंगे, एनवायरमेंट मूवमेंट हैज़ द की रोल इन, किसमें मेन रोल है उसका, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट बैलेंस एनवायरनमेंट में लाने के लिए थ्रू टेलीविजन, न्यूज़पेपर, अदर मीडियम। टेलीविजन, न्यूज़पेपर और दूसरे मीडियम में पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए एनवायरनमेंट मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। की रोल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल। अपोजिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स विथ एनवायरमेंटल कंसर्न, अपोज करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपोज करना एनवायरमेंटल कंसर्न से, एनवायरमेंट से रिलेटेड। फंक्शंस, क्या काम करती है, वर्क क्या करती है। फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट इज टू मेक एफर्ट साइलेंटली और रिगोरसली टू प्रोटेक्ट नेचुरल एरिया थ्रू अफॉरेस्टेशन। एफर्ट्स करना साइलेंटली या रिगोरसली, साइलेंटली या फोर्सफुली, क्या करने का, नेचुरल एरिया, जैसे अफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट कट करना के लिए बैन करना है, रिसाइकलिंग के लिए बढ़ावा देना है और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बढ़ावा देना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पोल्यूशन बोर्ड एक्टिवली इन्वॉल्व एंड एक्सटेंड द सपोर्ट बाय मेकिंग स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। जो कल्प्रिट्स है, जो गुनहगार है, कि जो पोल्यूशन फैलाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और पोल्यूशन बोर्ड के जो कुछ ऑफिसर्स है, उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए कि जो ये फॉलो नहीं करेगा एनवायरनमेंट, उनके लिए कुछ लॉज होंगे। एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटी आर कंडक्टेड टू प्रमोट द एनवायरमेंट मूवमेंट। बहुत सारे एक्टिविटी जो है एनवायरमेंट मूवमेंट्स के ऊपर किए जाते हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हैज़ बिकम सीरियस इशू नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, पूरा दुनिया खतरे में है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से। द इश्यूज ऑफ डिग्रेडेशन वॉज डिस्कस एट रियो डी जेनेरियो, पेरिस एंड क्योटो कॉन्फ्रेंस। ये जो इशू था एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का, वो रियो डी जेनेरियो, पेरिस और क्योटो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। एंड इवन इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर एक्टिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इंडिया में भी बहुत सारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट शुरुआत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। जो फार्मर की जो मूवमेंट है उसका नेचर एक्सप्लेन करो। The Indian farmers had organized themselves in the pre-independence era to fight against the anti-agriculture policy of the colonial British ruler। तो इंडियन फार्मर्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि ब्रिटिश के पीरियड में एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो सब एक साथ में आए थे। फार्मर्स वर इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। ये तीन लोगों के थॉट्स से फार्मर इंस्पायर हो चुके थे, महात्मा फुले, जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी। दे ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्शन इन बारडोली एंड चंपारण्य। चंपारण्य और बारडोली में जो रेवेन्यू कलेक्शन चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उस वक्त में जो था फार्मर को कैश में सब देना पड़ता था, तो उनका जो प्रोडक्ट था वो अगर वक्त पे नहीं बेचा गया तो उनकी लैंड कॉन्फिस्टिकेट की जाती थी, अगर टैक्स पे नहीं कर रहे आप, रेवेन्यू पे नहीं कर रहे। तो इसके खिलाफ बारडोली और चंपारण में ही हुआ। फार्मर्स मूवमेंट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ टेनेंसी लॉज अंडर द लैंड रिफॉर्म। तो टेनेंसी लॉ बनाया गया है। टेनेंसी लॉ, टेनेंट मीन्स द एक्चुअल वर्कर ऑफ द फार्म, दैट इज टेनेंट। तो टेनेंट्स लॉ बनाया गया है कि जो ज़मीन पे काम करेगा उसकी वो ज़मीन रहेगी। तो उसकी वजह से फार्मर मूवमेंट स्लो हो गई एंड ग्रीन रिवोल्यूशन फेल्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, सक्सेस हुआ इंडिया में, लेकिन फार्मर की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। आज भी आप देखते हो फार्मर की कंडीशन क्या चल रहा है। फार्मर्स मूवमेंट गेन मोमेंटम विद द डिमांड्स लाइक appropriate price for agriculture products,
फार्मर की जो डिमांड थी अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक अप्रोप्रिएट प्राइस मिलना चाहिए। डेप्ट रिलीफ, कर्जा जो है उनका माफ़ करना चाहिए। डेप्ट कैंसलेशन आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम स्वामीनाथन कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया कि डेप्ट जो है उनका माफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फॉर विच रिफॉर्म्स वर द वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। विच रिफॉर्म, कौन से सुधारना हुए वुमेन्स मूवमेंट में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग में, क्या क्या हुआ। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट वर वर्किंग फॉर द फॉलोइंग रिफॉर्म, क्या क्यों उन्होंने फाइट किया प्री इंडिपेंडेंस में। एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, एलिमिनेटिंग मीन्स रिमूविंग इनजस्टिस, जो वुमन के खिलाफ अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ उनको कुछ लॉज चाहिए थे। टू पुट एन एंड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन विद द हेल्प ऑफ द लीड रेस्पेक्टफुल डिग्निफाइड लाइफ, तो वुमन का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ और एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ चाहिए उनको, प्रेस्टिजियस लाइफ चाहिए कि उसको ऑनर नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में उनको पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। पहले क्या था कि वुमन को वोटिंग का भी राइट नहीं था, सिर्फ घर पे रहना और घर का काम करना यही उसकी लाइफ थी। टू एंड द प्रैक्टिसेस, तो सती की प्रैक्टिस एंड हो गई। सती मतलब क्या होता था कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसी चिता पे उसके वाइफ को भी जलाया जाता है, दैट इज सती। उसके बाद में चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही लड़की की शादी की जाती थी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ होना। एंड ब्रिंग अबाउट द रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज, विडो के साथ में विडो का फिर से मैरिज करना, दैट इज विडो रीमैरिज। एंड वुमेन्स एजुकेशन, ये कुछ रिफॉर्म जो थे प्री इंडिपेंडेंस के लिए वुमेन्स को फाइट करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजन। गिव रीजन है मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, जो मूवमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में। द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल वो लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ट्रू है। पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड स्टार्ट मूवमेंट टू सॉल्व सोशल इशू, लोग क्या करते हैं खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मूवमेंट शुरुआत करते हैं और सोशल इशू जो है वो सॉल्व करते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करते हैं। लीडर और एक्टिविस्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज इशूज टू द गवर्नमेंट। लीडर क्या करते हैं, एक्टिविस्ट क्या करते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग टू दोज इशूज टू द गवर्नमेंट। एंड विद द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट गवर्नमेंट देन पास टू पे अटेंशन, तो ये इंक्रीज इफेक्ट जब मूवमेंट बढ़ जाती है तब गवर्नमेंट क्या करती है उसके तरफ ध्यान देती है और गवर्नमेंट मेक पॉलिसी बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट्स, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि इन्होंने मूवमेंट क्यों की और उसके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट। सम मूवमेंट्स एम अपोजिंग सम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ मूवमेंट जो है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अपोज करती है। जैसे कि अगर एक आधा मेट्रो प्रोजेक्ट होगा तो वो गवर्नमेंट जो है रूलिंग गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, अपोजिंग गवर्नमेंट उसको अपोज करेगी। सर्टेन डिसीजन, दिस इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज मेथड टू प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी, तो ये रिकॉग्नाइज मेथड है, अप्रूव्ड मेथड है कि डेमोक्रेसी में ये जो प्रोटेस्ट करना उसको अपोज करना, ये हेंस मूवमेंट्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेट डेमोक्रेसी में होता है। मूवमेंट्स डू नॉट नीड स्ट्रांग लीडरशिप, मूवमेंट्स के लिए लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, द सक्सेस ऑफ मेनी मूवमेंट डिपेंड ऑन द लीडरशिप, कोई भी मूवमेंट अगर सक्सेस होती है तो उसके लीडरशिप के ऊपर डिपेंड है। द मूवमेंट रिमेन्स एक्टिव बिकॉज ऑफ स्ट्रांग लीडर, मूवमेंट लीडर के वजह से एक्टिव होती है। डिसीजन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रेटेजी ऑफ एजिटेशन आर डिसाइडेड एंड टेकन बाय लीडर, जो डिसीजन है, जो ऑब्जेक्टिव है मूवमेंट के, एम है, वो एक्शन है, तो स्ट्रेटेजी है, वो सब लीडर डिसाइड करता है। फर्म लीडरशिप हैज़ वाइड रीच, फर्म लीडरशिप जो है क्या होता है, वाइड रीच, ज़्यादा दूर तक पहुँचती है। दे कैन गेट पब्लिक सपोर्ट मेकिंग द मूवमेंट वेरी इफेक्टिव, तो जब तक लोगों तक वो पहुँचेगी तो उनको सपोर्ट मिलने वाला है और सपोर्ट मिलने के बाद वो इफेक्टिव होगी। सो द नीड ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप अटमोस्ट इसेंशियल, तो नेसेसरी है, लीडरशिप जरूरी है। And the last question is there, consumer movement came into existence. Consumer means what, the person who uses the thing, that is consumer or customer you can say,
उसकी मूवमेंट शुरुआत हो गई। स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है। द कंज्यूमर्स हैव टू फेस डिफरेंट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ चेंजिंग इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम। कंज्यूमर जो है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है क्योंकि आज इकोनॉमी और सोशल सिस्टम चेंज हो रही है। अडल्ट्रेशन है उसमें, मतलब मिक्सअप किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि आप मिर्ची पाउडर लेते हो तो उसमें मतलब उसी कलर की मिट्टी जो है वो केमिकल डालकर उसमें ये किया जाता है। या फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड नट्स लेते हो तो उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर डाले जाते हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाई जाती है। एंड फॉल्टी वेट्स मतलब 1 kg नहीं देने का, 900 ग्राम ही देने का, तो ये फॉल्टी वेट्स हो गया। एंड मेजर्स सर प्रॉब्लम फेस बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि आज देखते हो आप सब मॉल्स में या दुकानों में पैकिंग का माल है वो गिन कर नहीं देते अपने को अपने सामने, तो ये प्रॉब्लम आता है। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम सच फ्रॉड, तो ऐसे फ्रॉड से कंज्यूमर को बचाना, यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए पास हुआ 1986 में। एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड सेफ्टी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट जो है वो क्या बताती है? अवेयरनेस डालती है कंज्यूमर में कि आपके राइट्स क्या है और आपके सेफ्टी के राइट्स क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के लेसन्स की लिंक दी गई है।